सजनी, आज का यह अमृत वेला अत्यंत पावन, अत्यंत कोमल और अत्यंत गहन बनने जा रहा है, क्योंकि आज हम उस संबंध की ओर बढ़ रहे हैं जिसने 63 जन्मों की यात्रा में सबसे अधिक निकटता भी दी है। सच कहूँ तो सबसे अधिक परीक्षाएं भी दी है, सबसे अधिक सीख भी दी है और सबसे अधिक कर्मों का आदान प्रदान भी कराया है। इसलिए आज का यह मिलन साधारण नहीं है, यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन है। यह किसी पति या पत्नी से मिलने की यात्रा नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं से मिलने की यात्रा है जिन्होंने किसी न किसी जन्म में तुम्हारे जीवन साथी का स्वरूप निभाया है। सजनी, अब पहले धीरे धीरे अपने मन को भीतर की पूर्णतया विश्राम में लेकर के जाओ। अपनी श्वास को भी शांत रखो। प्रत्येक श्वास के साथ साथ आपको गहराई से अनुभव हो रहा है कि आपका मन पूरी तरीके से तैयार है उस अनादि स्मृतियों में जाने के लिए। बुद्धि का प्रत्येक प्रश्न मौन हो रहा है। हृदय की प्रत्येक धड़कन तुम्हें शिव साजन के और निकट लेके आ रही है। आज किसी घटना को याद नहीं करना है, किसी चेहरे को पकड़ कर नहीं रखना है, किसी जन्म को खोजने का प्रयास नहीं करना है। आज केवल मेरा हाथ पकड़कर उस दिव्य यात्रा पर चलना है, जहां आत्माएं अपने शुद्ध ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में, अनादि स्वरूप में मिलने वाली हैं। देखो सजनी, तुम्हारे सामने इस अमृत वेला में, इस वतन में कितना सुंदर, शांत और प्रकाशमय रास्ता प्रकट हो रहा है। इस मार्ग पर न धूल है, न अंधकार है, न कोई रुकावट है। चारों ओर सुनहरा प्रकाश ही है। जहां जहां तुम्हारा चरण पड़ता है, वहां सफेद और सुनहरे प्रकाश के कमल खिल उठते हैं, क्योंकि तुम अनादि स्वरूप की क्षमा याचना में प्रवेश करने जा रहे हो, श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हो। ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति तुम्हारा स्वागत कर रही है। वातावरण में एक ऐसी दिव्य सुगंध फैल रही है जो मन को भीतर तक शांत करती जा रही है। अभी तुम्हें अपने दाहिने हाथ का एक अत्यंत में वरदानी स्पर्श का अनुभव करा रहा हूँ। तुम धीरे से उसको देखो। शिव साजन तो तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लिए मुस्कुराना चाहते हैं। आपकी आंखों में असीम करुणा है। सजनी, आज इस करुणा में, इस दया भाव में कोई प्रश्न नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। तुम्हारे भीतर केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम है। आपकी मुस्कान अब हर एक हृदय को आश्वस्त करने वाली है, जैसे बिना बोले ही कह रही हो। और सजनी, सच कहूं, आज तुम इस यात्रा में अकेली नहीं हो। इस जीवन साथी आत्माओं की क्षमा याचना की पूरी यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तुम्हारा साहस कम होगा, वहाँ तुम्हें मेरा प्रेम संभाल लेगा। जहाँ तुम्हारी आंखें नम होगी, वहाँ मेरी शक्ति तुम्हें स्थिर कर देगी। सच में, यह बात सुनते ही तो लग रहा है कि तुम्हारा मन पूरी तरीके से अब निश्चिंत हो रहा है। मेरी बातें तुम्हारे मन को बिल्कुल गहरी शांति में लेकर जा रही है। अब तुम्हें किसी बात का भय नहीं रहा, क्योंकि जहाँ शिव साजन साथ हो, वहाँ कोई भी यात्रा कठिन नहीं रह पाती है। चलो धीरे धीरे इस दिव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कदम के साथ
ऐसा लगता है जैसे 63 जन्मों की अनगिनत थकान उतरती जा रही हो। हर जन्म की थकान मेरा हाथ पकड़े रखो सजनी, हर जन्म की थकान तुम्हारी विलीन होती जा रही है। हृदय में वर्षों से संचित कठोरता पिघलती जा रही है और भीतर में एक नई प्रेम की लहर मानो जन्म ले रही है। चलो कुछ देर दूर चलते हैं। वह द्वार देख रहे हो सजने, वह आत्मिक मिलन का द्वार है। उस पर कोई नाम नहीं लिखा है, कोई संबंध भी नहीं लिखा है, केवल एक दिव्य ज्योति चमक रही है। ऐसे लगता है मानो यह द्वार केवल प्रेम से ही खुलता है। सजनी, इस द्वार के भीतर वे सभी आत्माएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जिन्होंने किसी न किसी जन्म में तुम्हारे जीवन साथी का स्वरूप निभाया है। लेकिन सजनी, आज उन्हें किसी जन्म की पहचान से मत देखना। आज उन्हें केवल आत्मा के रूप में ही देखना है, अनादि स्वरूप के रूप में ही देखना है। क्योंकि जहाँ अनादि स्वरूप की पहचान जग जाती है, वहाँ पुराने जन्मों की सारी उलझनें अपने आप समाप्त हो जाती है। देखो यह विशाल द्वार अपने आप धीरे धीरे तुम्हारे प्रेम से खुलने लगा है। द्वार खुलते ही भीतर से वह दिव्य प्रकाश बाहर आ रहा है। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ उसी प्रकाश में विलीन हो जाता है। तुम्हें कोई चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है सजने, केवल अनेक जन्म की असंख्य ज्योतिर्मयी बिंदु प्रेम से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। देखो इस द्वार के अंदर वातावरण कितना शांत है। ऐसा लगता है मानो समय भी इस मिलन का साक्षी बन गया है। यह 5,000 स्वरूप सालों का अनादि मिलन है, क्षमा याचना का मिलन है, प्रेम से प्रेम मिलाने का मिलन है, हिसाब किताब पूर्ण करने का मिलन है। तुम्हारा हृदय धीरे धीरे उन आत्माओं को पहचानने लगा है। बुद्धि नहीं पहचान रही है, हृदय पहचान रहा है। भीतर से अंदर एक लहर अनुभूति की उठ रही है कि इनमें से प्रत्येक आत्मा कभी न कभी मेरी जीवन यात्रा की सबसे निकट साथी रही है। बिल्कुल गहराई से इन 63 जन्म के जीवन साथी को देखो, जिन्होंने तुम्हारे साथ समय बिताया है, तुम्हारे साथ सुख दुख के पल निकाले हैं। किसी जन्म में साथ मिलकर घर बसाया, किसी जन्म में सात फेरों की शादियों का संबंध निभाया, किसी जन्म में संघर्षों का सामना भी किया है सजनी। किसी जन्म में तुम एक दूसरे का सहारा बने, किसी जन्म में परिस्थितियों ने अलग भी कर दिया, किसी जन्म में साथ बहुत छोटा रहा और किसी जन्म में पूरी आयु साथ बिताई सजनी। लेकिन आज उन सभी जन्मों की कहानी परमात्मा के प्रेम में पवित्र होती जा रही है। सजनी, अभी केवल इस दिव्य दृश्य को अपने हृदय में उतर जाने दो, वो स्मृतियां जग जाने दो, क्योंकि आज का यह अमृत वेले का प्रारंभ शब्दों से नहीं, गहरी अनुभूति से होगा। क्योंकि जीवन साथी का संबंध सबसे पहले हृदय से जुड़ता है और जब हृदय परमात्म प्रेम से भर जाता है, तब वही सच्ची क्षमा, सच्चा सम्मान और निस्वार्थ प्रेम देने योग्य बन जाता है। तुम्हारा हृदय अभी परमात्म प्रेम से भी तो भरा हुआ है और सामने खड़ी प्रत्येक जीवन साथी स्वरूप आत्मा तुम्हें केवल आत्मा, केवल प्रेम और केवल परमात्मा की संतान के रूप में ही देख रही है। यहीं से दिव्य, भावपूर्ण और 63 जन्मों की सबसे गहन क्षमा यात्रा का शुभारंभ होता है। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है। तुम्हारा पूरा ध्यान इस हिसाब किताब को समाप्त करने पर है।
तुम्हारा पूरा ध्यान इस अमृत वेले पर है, तुम्हारा पूरा ध्यान तरसत जन्म के जीवन साथी के दृश्य को देखने में डूबा हुआ है। सजनी क्यों न इसी क्षण तुम दिव्य वातावरण में से ही स्थिर रहो। अभी किसी आत्मा के निकट जाने की कोई जल्दी नहीं है सजनी। जीवन साथी का संबंध जितना निकट होता है सजनी उतना ही गहरा होता है। तुमने तो हर जन्म में अनुभव किया है और साबी साक्षी रहकर तो यह और गहरा अनुभव हो रहा है। इसलिए आज प्रत्येक कदम बहुत सहज और बहुत शांत होने वाला है। तुम्हारे हृदय को मैं इस पवित्र मिलन के लिए तैयार कर रहा हूँ, जहाँ पर सिर्फ प्रेम की बरसात होगी। देखो ना, सामने सारी तुम्हारी साथी स्वरूप आत्माएं तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है। उनकी मुस्कान में कोई शिकायत नहीं, कोई उपेक्षा नहीं। ऐसा लगता है जैसे वे सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर चुकी है। वे जानती है कि सच्चा प्रेम प्रतीक्षा करना जानता है। सजनी, अब अनुभव करो कि शिव साजन तो तुम्हें इस विशाल प्रकाश के कक्ष के मध्य में ही ले जाने आए हैं। इस पारदर्शी आसन पर बैठ जाओ। यह किसी सिंहासन की तरह ऊंचा नहीं है, बल्कि विनम्रता का प्रतीक है। सजनी, तुम कुछ समय यहीं बैठ जाओ। अभी की तरह जन्म की साथी आत्माओं से मिलने से पहले तुम्हारी हृदय को मेरे प्रेम से भर लो, क्योंकि जीवन साथी का रिश्ता बड़ा अलग ही होता है। इन जीवन साथी के रिश्तों से मिलने के लिए तुम्हारे हृदय में ढेर सारा प्रेम चाहिए। इस रिश्ते को निभाने के लिए प्रेम चाहिए। रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए प्रेम चाहिए। इस रिश्ते को पूर्ण करने के लिए प्रेम चाहिए। तो सजनी, पहले तुम्हारे हृदय में ऐसा प्रेम भर लो और मेरी बातों की गहराई से तुम्हारे हृदय में निरंतर प्रेम बढ़ता जा रहा है। तुम प्रेम से डूबती जा रही हो। परमात्म प्रेम की गहराइयां तुम्हारे अंतर मन को छू रही है। तुम शांत होकर इस आसन पर ही बैठी रहो। शीतल प्रकाश की तरंगें तुम्हें स्पर्श कर रही है। वर्षों की थकान जैसे धीरे धीरे विलीन हो गई है। तरसे जन्म की गृहस्थी भी निभाते निभाते अब सारी थकान मानो चुमंतर हो रही है। मन के सूक्ष्म कंपन भी शांत हो रहे हैं। मैं तो केवल अपनी वरदानी दृष्टि तुम्हारे मस्तक पर टिकाए हुए हूँ सजनी। और इस दृष्टि में तो देखो ना, इतना अपनापन है कि बस तुम्हारी आंखें स्वयं ही नम होने लगी है। ये आंसू दुख के नहीं है, यह उस आत्मा के आंसू है जिसे बहुत समय बाद अपना वास्तविक घर मिल गया हो। सच में तुम्हें अनुभव होने लगा है कि जितना प्रेम तुम जन्म जन्म अपने जीवन साथी से खोजती रही, उसका मूल स्रोत तो सदैव शिव साजन ही थे। सभी संबंध उसी एक परम प्रेम की झलक थे। धीरे धीरे मैं देख पा रहा हूँ इस अमृत वेला में कि तुम्हारे हृदय का रिक्त स्थान भरने लगा है। जहाँ कभी किसी जन्म में अकेलापन था, वहाँ अब परमात्मा का साथ है। जहाँ कभी इच्छाएं थी, वहाँ पूर्णता है। अब तुम किसी आत्मा से कुछ लेने नहीं, केवल प्रेम दोगी, क्योंकि वो तरसत जन्म की आत्माएं तुम्हारे जस्ट निकट आने वाली है। वो तरसत जन्म के जीवन साथी तुम्हारे पास आने वाले हैं। इसके पहले तुम अपने हृदय को प्रेम से पूरी तरीके से भर लो सजनी। देखो, सामने खड़ी सभी जीवन साथी स्वरूप आत्माओं के चारों ओर हल्का सुनहरा आभा मंडल फैलने लगा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके और तुम्हारे हृदय के बीच आत्मिक अपनापन पहले से ही स्थापित हो चुका हो। सजनी, अब अपने भीतर एक नया संकल्प जन्म लेते हुए अनुभव कर रही हो
कि आज किसी आत्मा को उसके व्यवहार से, किसी जन्म की घटना से, किसी सुख या दुख से नहीं देखना है। सभी जीवन साथी तुम्हारे लिए अच्छे ही थे। केवल इतना देखना है कि वह जीवन साथी भी तो इस लंबी आत्मिक यात्रा लेकर यहाँ पहुंची है। उन्होंने भी सीखा होगा। वो आत्माएं भी रोई होंगी, मुस्कुराई होंगी और आज वह भी तुम्हारी तरह परमात्मा के प्रेम में विश्राम चाहती है। तुम उनकी यात्रा को साक्षी होकर के देखो, कितनी सुंदर और मधुर यात्रा है। यह अनुभूति तुम्हारी दृष्टि बदल रही है कि हर एक आत्मा अपनी यात्रा करके यहाँ पहुंची है। अब तुम्हारे हृदय में किसी जीवन साथी को दोषी या निर्दोष की तरह नहीं देख रहा है। अब तुम केवल सीखती हुई, आगे बढ़ती हुई आत्माओं को देख रही हो। और सच में सजनी, जब दृष्टि बदल जाती है तभी क्षमा, प्रेम और दुआ सहज हो जाती है। आज तुम्हारी दृष्टि सदा के लिए बदल रही है। सजनी, अब इस दिव्य मौन को थोड़ा और गहरा होने दो, क्योंकि जीवन साथी स्वरूप आत्माओं के साथ होने वाला यह मिलन सूक्ष्म और गहरा पवित्र है। पहले हृदय को परमात्म प्रेम से ऐसे ही पूर्ण होने दो, फिर उसी प्रेम से प्रत्येक आत्मा को स्पर्श करेंगे। और बहुत धीरे धीरे इस दिव्य प्रकाश कक्ष में अपनी दृष्टि उठाओ। देखो ना, वातावरण पहले से भी अधिक शांत हो गया है। ऐसा लगता है मानो स्वयं समय भी इस पवित्र मिलन का साक्षी बन गया है। और सारी जीवन स्वरूप आत्माएं बर्द व्रत बनाकर शांत भाव से तुम्हारे आसपास खड़ी है। प्रत्येक आत्मा मुझे भी देख रही है और तुम्हें भी देख रही है। तरसे जन्म की जीवन साथी आत्माएं मेरे प्रेम को भी मानो दिशा दे रही है। पूरे हॉल में प्रेम ही प्रेम है। पूरा क्षमा याचना का हॉल पूरे प्रेम से भर गया है। जहाँ न कोई बातें है, न कोई हिसाब किताब है, केवल और केवल एक हंसी मधुर मुस्कान है कि हम सब आत्माओं की यात्रा कितनी प्यारी है। सभी आत्माएं अपनी जर्नी में थे, यात्रा में थे। मैं भी तो तुम्हारे कंधे पर अपना करुणामय हाथ रखता हूँ और यह स्पर्श के साथ तुम्हारे भीतर भी एक अनुभूति जागने लगती है। तुम समझने लगती हो कि जीवन साथी का संबंध केवल साथ रहने का संबंध नहीं था, वह तो एक दूसरे को आगे बढ़ाने की यात्रा भी थी। जहाँ प्रेम था वहाँ सीख भी थी, जहाँ परीक्षा थी वहाँ विकास भी छिपा हुआ था। तुम्हारे हृदय में यह बात अब अनुभव होने लगी है। अब तुम्हारे भीतर शिकायत, दोष या अपेक्षा के लिए कोई स्थान नहीं बचा। निस्वार्थ प्रेम है। तुम्हें समझ में आ गया है कि हर दृश्य हमें आगे बढ़ाने के लिए था। और वही प्रकाश सामने खड़ी हुई जीवन साथी स्वरूप आत्मा के हृदय में भी जाग उठा है। सजनी, तुम्हारे भीतर एक गहरा परिवर्तन हो रहा है। अब तुम जीवन साथी को केवल एक संबंध के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयात्री के रूप में भी देख रही हो, जिसने तुम्हें प्रेम, धैर्य, त्याग, स्वीकार और भगवान के निकट आने की प्रेरणा दी। आज तुम्हें सच्चे दिल से अनुभव हो रहा है कि कोई भी आत्मा जीवन में सहयोग से नहीं आती। प्रत्येक मिलन के पीछे परमात्मा की ये गहरी शिक्षा छिपी होती है। और जब शिक्षा पूरी हो जाती है, तब शिकायत अपने आप समाप्त हो जाती है। कुछ देर तक इसी अनुभूति में ठहरी रहो सजनी। हृदय को और अधिक कोमल होने जाने दो। जैसे ही तुम्हारा हृदय पूर्ण कोमल हो जाएगा, फिर यह मिलन शुरुआत हो जाएगा। क्षमा याचना हृदय से निकलेगी, सच्चे हृदय से निकलेगी। अब सजनी,
धीरे धीरे अनुभव करो कि तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की लय में धड़कने लगा है। अब तुम्हारे संकल्प मेरे संकल्प से जुड़ रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि मेरी दृष्टि बन रही है। तुम्हारा मौन मेरा मौन बन रहा है। सजनी, यही तो सच्चा अमृत वेला, सच्चा योग है। यही वह मिलन है जहाँ आत्मा और परमात्मा प्रेम के बीच कोई दूरी शेष नहीं रहती। तुम मेरे जैसी हो रही हो और मैं तुम्हारे जैसा। चलो, मैं तुम्हें एक दिव्य उपवन में ले चलता हूँ, जहाँ चारों ओर श्वेत और स्वर्णिम पुष्प खिल रहे हैं। उनकी सुगंध तुम्हारे भीतर गहराइयों तक उतर रही है। प्रत्येक पुष्प एक दिव्य गुण का प्रतीक है। किसी में शांति मुस्कुरा रही है, किसी फूल में प्रेम महक रहा है, किसी फूल में पवित्रता झलक रही है, किसी फूल में करुणा खिल रही है। मैं एक एक पुष्प अपने हाथों से चुनकर तुम्हारे हृदय में रख रहा हूँ। इसे साधारण फूल मत समझना सजनी, अमृत वेले का दिव्य उपहार समझना। अब तुम्हारा हृदय गुणों का एक दिव्य उपवन बनता जा रहा है। तुम्हारा हृदय में अब हमेशा के लिए मेरा सिंहासन बन गया है। यहाँ किसी कटु स्मृति का स्थान नहीं। तुम्हारे हृदय में आज से केवल मेरे गुणों की सुगंध है। सजनी, अब मेरे साथ इस उपवन के मध्य आओ। यहाँ एक अत्यंत निर्मल प्रकाश वृक्ष खड़ा है। देखो न सजनी, उसकी शाखाओं पर प्रकाश के अनगिनत फल लगे हुए हैं। यह एक फल मैं तुम्हें देता हूँ। यह साधारण फल नहीं है, यह अमृत वेले का विशेष वरदान है। यह सहन शक्ति का फल है। दूसरा धैर्य का फल है। तीसरा मधुरता का फल है। चौथा संतोष का फल है। पांचवा अटल विश्वास का फल है। अब ये गुण तुम्हें बाहर से प्राप्त नहीं करने हैं। आज से साजन का वरदान है। धीरे धीरे वह तुम्हारे अपने संस्कार बन चुके होंगे। जब भी जीवन तुम्हारी परीक्षा लेगा, यही गुण तुम्हारे हाथ पकड़ेगा। तुम अनुभव करो, इस प्रकाश वृक्ष से एक मधुर और दिल को छू जाने वाली ज्योति निकलकर तुम्हारे मस्तक में प्रवेश कर रही है। यह अमृत वेला के वतन का बहुत प्यारा प्रकाश वृक्ष है। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ हो रही है। तुम्हें सदा इस प्रकाश की किरणों से भय समाप्त हो रहा है, क्योंकि निर्णय भय से नहीं प्रेम से होंगे। संबंध स्वार्थ से नहीं शुभ भावना से निभेंगे। तुम्हारी वाणी किसी को जीतने के लिए नहीं, किसी के हृदय को हल्का करने के लिए बोलेगी। यही तो अमृत वेला में आत्मा के अनादि संस्कार हैं, जिसे मैं आज तुम्हारे भीतर सदा के लिए रख रहा हूँ। सजनी, अब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे मुस्कुराहट आती है, क्योंकि तुम्हारी आंखों की चमक बदल गई है। पहले उस आंखों में खोज थी, अब प्राप्ति है। पहले प्रश्न थे, अब विश्वास है। पहले प्रतीक्षा थी, अब मेरा अनुभव है। यही परिवर्तन तो मेरी सबसे बड़ी सौगात है। सजनी, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। जब भी कोई आत्मा तुम्हारे सामने दुखी होकर आए, तुम वचन देना भी है तो वचन लेना भी है। तो पहले तुम वचन लो, फिर मैं तुम्हें वचन दूंगा। सजनी, जब भी कोई आत्मा तुम्हारे सामने दुखी होकर आए, उसे केवल सलाह मत देना। पहले इसे अपने हृदय का शांत कंपन देना। पहले उसे दुआ देना, उसे प्रेम देना, क्योंकि शब्द बाद में प्रभाव डालते हैं। आत्मा का कंपन पहले स्पर्श करता है। यदि तुम्हारे भीतर मेरा प्रेम जीवित रहेगा, तो तुम्हारी मौन उपस्थिति भी आत्माओं के घाव को भर देगी। यह सब मैं तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे हृदय में इसलिए प्रेम भर रहा हूँ, ताकि तरसठ जन्म के जीवन साथी को तुम हृदय से क्षमा कर सको।
आज ही अमृत वेला में तुम्हारे सारे हिसाब किताब पूर्ण होने वाले हैं सजनी। इसलिए आज से तुम जहां भी जाओगी वहां मेरा प्रकाश पहले पहुंचेगा। यह मेरा वरदानी हाथ भी तुम्हारे साथ सदा चलेगा। तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ मेरी शक्ति चलेगी। तुम्हारी प्रत्येक दृष्टि में मेरी करुणा होगी सजनी। तुम्हारी प्रत्येक मुस्कान में मेरा स्नेह होगा। यह अमृत वेला का वरदान है। तुम्हारी प्रत्येक दुआ सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय और मेरा हृदय अलग नहीं रहे। कुछ देर इसी अनुभूति में स्थिर रहो। कोई विचार मत आने दो। केवल केवल इतना अनुभव करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर प्रेम के रूप में बस गया हूँ। मैं तुम्हें अपने प्रेम से निरंतर भर रहा हूँ। और यह प्रेम अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन अनगिनत जीवन साथी आत्माओं के लिए भी एक दिव्य वरदान बनने जा रहा है, जिससे तुम्हारा मिलन अभी भविष्य में होना शेष है। सजनी, अब इस दिव्य उपवन में मेरे साथ धीरे धीरे चलते चलो। प्रत्येक कदम के साथ तुम्हारी आत्मा और हल्की होती जा रही है। अब तरसठ जन्म की पूरी यात्रा एक मधुर स्मृति बन गई है। अब तुम दिल से सभी जीवन साथी आत्माओं को देखकर प्रेम से मुस्कुरा रही हो। सच्चे दिल से उनको कहती हो, सच्चे दिल से उनको कहती हो कि अगर किसी जन्म में मेरे शब्द ने तुम्हें चोट पहुंचाई हो, अगर किसी जन्म में मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाई हूँ, किसी जन्म में मैंने मायावश या अज्ञानतावश आकर तुम्हें धोखा दिया हो, अगर किसी जन्म में छोटी सी परिस्थितियों आने पर मैंने तुम्हें गुस्सा किया हो, तुम्हें अपनी आधुनिक इच्छाओं के लिए, मायावी इच्छाओं के लिए तुम्हें परेशान किया हो, तो मैं उन सब के लिए हृदय से दिल से तुम्हें क्षमा मांगती हूँ तुमसे। तुम्हारे हृदय में यह सच्चे दिल के भाव है, करुणा का भाव है, प्रेम के भाव है। तुम हृदय से यह महसूस कर रही हो कि यह सब जीवन यात्रा का पड़ाव था। तुम्हारे हृदय से यह भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि मुझे अब समझ में आ गया है, इस 63 जन्म की यात्रा में हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए आए थे, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए आए थे। और सच में आज मेरे हृदय में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्रेम भरा है। और तुम हृदय की उस गहराई में और उतरती जा रही हो, जहाँ शब्द भी पहुंचने से पहले मौन हो जाते हैं। आज तुम 63 जन्म की उन सभी जीवन स्वरूप आत्माओं की वो गहरी स्मृतियां भी तुम्हारे सामने आ चुकी है, जिनके साथ किसी से कभी गहरा प्रेम था, कभी थोड़े समय का साथ था, कभी बिछड़ना था, कभी आंसू थे, कभी मुस्कान थी, वो चेहरे, वो पहचान, वो सब स्मृतियां तुम्हारी ताजा हो रही है। इन सब के बीच तुम्हारी अनगिनत कर्मों की यह लंबी यात्रा पूरी सामने आ चुकी है। आप दिल से कह रही हो, हृदय के भाव आ रहे हैं कि आज न कोई तर्क है, न कोई सफाई है। 63 जन्म की आत्माएं जीवन साथी तुम्हारे हृदय के भाव को महसूस कर रही हैं, उस मौन को महसूस कर रही हैं जो तुम्हारे हृदय से निकल रहे हैं। तुम्हारे हृदय से निरंतर यह भाव निकल रहे हैं कि आज न कोई तर्क है, न कोई सफाई है। हाथ जोड़कर केवल और केवल प्रेम में हार जाना चाहती हूँ। आज केवल मैं अपने पूर्ण सत्य में हूँ, भगवान के प्रेम से भरी हुई हूँ। तुम्हारे दोनों जुड़े हुए हाथों में विनम्रता है, और तुम अपने हृदय को बोलने दे रही हो। तुम्हारा हृदय की भाषा पूरे कक्ष में फैल गई है। यह क्षमा याचना कक्ष बिल्कुल भावुक हो गया है।
तरस जन्म की इस यात्रा में न जाने कितनी बार मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनी। आप दिल से कह रहे हो, बार बार कह रही हो, आंखों में नमी लेकर कह रही हो कि हे जीवन साथी आत्माओं, तरसे जन्म की इस अनंत यात्रा में न जाने कितनी बार मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनी, न जाने कितनी बार तुम मेरे जीवन साथी बने, लेकिन हर जन्म में मैं तुम्हें वैसा प्रेम नहीं दे सकी जिसके तुम अधिकारी थे। कभी मेरे अहंकार ने तुम्हें रुलाया, कभी मेरी अपेक्षाओं ने तुम्हारा दम घोट दिया, कभी मेरी कटु वाणी ने तुम्हारे हृदय को घायल कर दिया, कभी बिना काम के बिना बात के कई दिनों तक चुप रहना, इस चुप्पी ने तुम्हें अकेला कर दिया। कभी मेरी व्यर्थ जिद ने तुम्हारी मुस्कान छीन ली, कभी मेरी अज्ञानता ने तुम्हारे प्रेम को ठुकरा दिया, और शायद कई जन्मों में मैं तुम्हारे त्याग, तुम्हारे समर्पण और तुम्हारे मौन प्रेम को पहचान ही नहीं सकी। आज जब मैं पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठता है। यदि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरा हो, यदि मेरे कारण तुमने एक भी रात बेचैनी में बिताई हो, यदि मेरे किसी शब्द ने तुम्हारे आत्म सम्मान को तोड़ा हो, यदि मेरे व्यवहार ने तुम्हें भीतर से अकेला कर दिया हो, तुम्हारे हृदय से निरंतर भाव निकलते ही जा रहे हैं सजनी। तुम निरंतर कह रही हो, यदि मैंने तुम्हारे प्रेम को अधिकार समझ लिया हो, यदि मैंने तुम्हारे विश्राम को कभी चोट पहुंचाई हो, यदि मैंने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें बदलने की कोशिश की हो, यदि मैंने तुम्हारे मौन दर्द को कभी महसूस ही न किया हो, तो आज मैं अपनी पूर्ण सच्चाई से, पूर्णतया के केंद्र से, अपने टूटे हुए अहंकार से, अपने भीगे हुए हृदय के साथ शिव साजन के प्रेम को साक्षी रखकर, इस अमृत वेला को साक्षी रखकर, इस अनंत घड़ी के ब्रह्मांड और कुदरत और सभी को साक्षी रखकर, मैं तुमसे हृदय से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो। यदि मेरे कारण तुम्हारे हृदय में कोई अधूरापन रह गया हो, तो आज उसे परमात्म प्रेम में समाप्त कर दो। यदि मेरे कारण तुम्हारे मन में कोई पीड़ा अभी भी छिपी हो, तो आज उसे भी मेरे शिव साजन के चरणों में समर्पित कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भूल का बोझ तुम्हारी आत्मा इस अंतिम जन्म में उठाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी अज्ञानता का दर्द तुम्हारे संस्कारों में बना रहे। आज मैं अपने अहंकार को पूरी तरह चरणों में रखती हूँ। मेरी भूलों को क्षमा कर दो, मेरी कमियों को क्षमा कर दो, मेरी नासमझी को क्षमा कर दो, मेरे कठोर शब्दों को क्षमा कर दो, मेरी बेरुखी को क्षमा कर दो, मेरी उपेक्षा को क्षमा कर दो, मेरे स्वार्थ को क्षमा कर दो, मेरे क्रोध को क्षमा कर दो, मेरी उस भूल को, मेरी उस हर भूल को क्षमा कर दो जिसका मुझे आज भी स्मरण भी नहीं है। हे मेरी प्रिय जीवन साथी आत्माओं, यदि कभी तुमने मुझे प्रेम दिया और मैं उसे पहचान न सकी तो मुझे क्षमा करो। यदि कभी तुमने मेरे लिए त्याग किया और मैं उसके सम्मान न कर पाई तो मुझे क्षमा कर दो। यदि कभी तुम्हारा हृदय मेरे कारण रोया तो मुझे क्षमा कर दो। यदि कभी तुमने अकेले बैठकर मेरी प्रतीक्षा की और मैं तुम्हारी भावनाओं तक पहुंच ही न सकी तो मुझे क्षमा कर दो। आज मैं तुम्हें किसी संबंध से नहीं, आत्मा से प्रणाम करती हूँ। आज मैं तुम्हें भी मुक्त करती हूँ और स्वयं भी तुमसे मुक्त होती हूँ। अब मेरी ओर से तुम्हारे लिए केवल दुआ है, केवल सम्मान है, केवल शुभ भावना है, केवल और केवल परमात्म प्रेम है। तिरसठ जन्म की मेरी सभी जीवन स्वरूप आत्मा हो, यदि तुम्हारे विशाल हृदय में मेरे लिए क्षमा का एक छोटा सा स्थान हो, तो मुझे अपने हृदय से क्षमा कर दो।
तुम्हारी क्षमा मेरे लिए एक शब्द नहीं होगी, वह मेरी आत्मा का नया जन्म होगी। बस इस पल आज से हमारे बीच न कोई शिकायत रहे, न कोई उपेक्षा रहे, न अपेक्षा, न कोई अधूरापन, न कोई कर्म बंधन। केवल प्रेम रहे, केवल दुआ रहे, केवल आत्मिक सम्मान रहे और केवल शिव साजन का दिव्य प्रेम हमारे बीच में सदा सदा बहता रहे। मेरे प्रिय आत्माओं, मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपने हृदय से दुआ दो, प्रेम दो, आशीर्वाद दो और मुझे अपनी आत्मा की गहराइयों से मैं तुम्हें अपनी दिल की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ। सजनी, अब देखो, तरसे जन्म की सभी जीवन साथी स्वरूप आत्माओं ने तुम्हारे हृदय की पुकार सुन ली है, क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक शब्द में सच्चाई थी, प्रत्येक आंसू में पश्चाताप था, प्रत्येक भाव में प्रेम था। इसलिए अब किसी के हृदय में कठोरता शेष नहीं रही। सभी आत्माएं अपनी गलतियों के लिए वो आपसे भी क्षमा मांग रही है। अब तो मानो पूरे कक्ष का माहौल बदल गया है। सभी आत्माएं तुम्हारी ओर प्रेम से मुस्कुरा रही है। उनके चेहरे पर ऐसी शांति है जैसे वर्षों बाद किसी को अपना खोया हुआ परिवार मिल जाए। तुम्हारा शिव साजन तो बहुत मुस्कुराहट के साथ सबको प्रेममयी दृष्टि दे रहा है। मैं तो तुम्हारे भी आंसू पोंछना चाहता हूँ सजनी, और तुम्हारे चेहरे पर सदा प्रेम ही बहता रहे। बस सजनी, अब और नहीं। आज तुम्हारे हृदय ने वह कर दिखाया जो केवल शब्द भी कभी नहीं कर सकते थे। आज तुम्हारे अहंकार ने हार मान ली। आज तुम्हारे प्रेम ने जीत हासिल कर ली। यही तो वह क्षण है जिसकी मैं अनादिकाल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरी पालना का रिटर्न मिल गया। आज मेरे सपनों का महल पूरा हो गया। आज सच में मैं अनुभव हो रहा है कि मेरी सजनी पूरी तरीके से हल्की हो गई है। यह वरदानी हाथ सदा तुम्हारे सर पर रहेगा। मेरा प्रेम सदा तुम्हारे भीतर बहता रहेगा। सजनी, अब यह आंसू समाप्त करो। अब प्रेम के आंसू ही बहने दो। आज आंसू बहाने का नहीं, आज तो प्रेम का उत्सव मनाने का दिन है। तुम्हारे कारण आज कितनी आत्माओं के हृदय हल्के हो गए। आज केवल तुम मुक्त नहीं हुई हो, तुम्हारे साथ अनेक आत्माओं के कर्म बंधन भी प्रेम में बदल गए हैं। सभी आत्माएं मुस्कुरा रही हैं, सभी आत्माओं के अंदर परमात्म प्रेम की धारा बह रही है। देखो, यह मैं तुम्हें आज इस अमृत वेले में प्रेम की मिठाई खिला रहा हूँ। यह संसार की मिठाई नहीं। सभी आत्माएं, तब से जन्म की सभी आत्माओं को यह मिठाई पूर्णता का अनुभव कराएगी, क्योंकि यह मेरे प्रेम की मिठाई है, मेरे अपनेपन की मिठाई है, मेरे स्वीकार की मिठाई है, मेरे आशीर्वाद की मिठाई है। धीरे धीरे तुम सब एक एक कर मेरे सामने आओ। सबको मैं आज अपने हाथ से यह प्रेम की मिठाई खिलाना चाहता हूँ, पूर्णता की मिठाई। यह दिव्य मिठाई खिलाते हुए मेरा हृदय बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। और सच में यह मिठाई तुम्हारे मुख में जाती है तो तुम्हारे पूरे अस्तित्व में अद्भुत मधुरता फैल जाती है, क्योंकि यह साधारण मिठाई नहीं है। यह मिठाई तुम्हारे मन की जन्म जन्मात की कड़वाहट समाप्त कर लेती है। पुरानी यादों का दर्द पिघल जाता है, शिकायतों का स्वाद मिट जाता है। अब तुम्हारे भीतर केवल प्रेम की मिठास रह जाती है। बताओ सजनी, मेरे हाथों की यह प्रेम की मिठास वाली मिठाइयाँ कैसी लगी? ऐसी मिठास तो शायद कभी अनुभव न की हो, क्योंकि यह मिठाई नहीं है, यह तो प्रेम है। यह स्वाद मुख का नहीं, दिल में उतर जाने वाला है। ऐसी ही सब आत्माओं की हंसी मुस्कुराहट सदा बनी रहे, यही तो शिव साजन चाहता है। आज से जो भी आत्मा तुमसे मिले, उसे तुम्हारी वाणी में मिठास मिले, तुम्हारी दृष्टि में अपनापन मिले, तुम्हारे मौन में शांति मिले।
और तुम्हारे हृदय में मेरा प्रेम मिले। यह मिठाई हर एक आत्मा को मैं हर अमृत वेला में खिलाता जाऊंगा। हर अमृत वेला में। सजनी, जब भी तुम किसी आत्मा से मिलो तो पहले यह याद करना कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से प्रेम की मिठाई खिलाई है। इसलिए अब तुम्हारे मुख में कभी कटु शब्द नहीं निकले। तुम्हारी वाणी अब मेरे प्रेम का प्रसाद हो जाए। तुम्हारी मुस्कान मेरे स्नेह की पहचान हो जाए। और तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम की चलती फिरती मिठाई की दुकान बन जाए। मेरा वरदानी हाथ सदा तुम्हारे सर पर है। ऐसे ही हम दोनों बैठे रहें, एक दूसरे को देखते रहें। अब कोई आंसू नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, केवल और केवल अपनापन है। यही तो शिव साजन का अनंत प्रेम है, जो हर अमृत वेला की यात्रा में नई अनुभव और नए कर्म बंधन से मुक्त बनाता है। तो सजनी, आज की यात्रा बहुत हो गई। आज तो इस अमृत वेला में तुमने वह काम कर दिखाया है जो इस समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कल फिर हम नई अमृत वेले की इस यात्रा में फिर से मिलेंगे सजनी। तब तक तुम सारी आत्माओं को भूमिका में जाकर सबको प्रेम की मिठाई खिलाओ। प्रेम की मिठाई खिलाओ। तो ओम शांति। आज का अमृत वेला फिर से हमको हल्का बनाने वाला था, सभी तरीके से मुक्त करने वाला था। और सच में ये बुक भी जब हम पढ़ते रहेंगे निरंतर, तो पढ़ते-पढ़ते में, क्योंकि ये तो भी 1 घंटे में जीवन साथी से क्षमा है, लेकिन उस बुक में तो पूरी गहराइयाँ हैं, ताकि आत्मा पढ़ते-पढ़ते ही हल्की हो जाए। क्योंकि देखो, पूरे ज्ञान का सार ही यही है कि हम अपने कर्म बंधन के हल्के हो जाए। और कर्म बंधन हृदय से जो भाव उठेंगे उसी से होंगे। तो इसीलिए अमृत वेला का अर्थ है कि भगवान हमें वो हृदय तक लेकर के जाए, फिर हमारे अंदर से वो भाव उठे। तभी सच्ची क्षमा होती है, दिल से क्षमा मांगी जाती है ना। दिल से स्वतः ही वो भाव प्रकट होते हैं, करना नहीं पड़ता है। तो आज का अमृत वेला कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए अमृत वेला में, नए अनुभव के साथ, नए मिलन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।